चलिए अब बात करते हैं पीएम मोदी की। आज रात 8 बजे पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे। पीएमओ ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। लॉकडाउन पर बड़ा ऐलान पीएम कर सकते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि कल सभी मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने मंथन किया था। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच पीएम मोदी आज एक बार फिर से देश को संबोधित करेंगे। रात 8 बजे देश से मुखातिब होंगे और सरकार की ओर से कोरोना को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताएंगे। इस दौरान लॉकडाउन पर भी अहम ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों से खबर है कि पीएम मोदी की ओर से आज लॉकडाउन के चौथे चरण का ऐलान किया जा सकता है। इस चरण में लोगों को ज्यादा छूट भी मिल सकती है। साथ ही पीएम मोदी देश के सामने सिलसिलेवार लॉकडाउन एग्जिट प्लान का भी ऐलान कर सकते हैं। इसके अलावा लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की भी अपील उनके द्वारा की जाएगी। तो पीएमओ की तरफ से एक ट्वीट किया गया और इसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से देश को संबोधित करने वाले हैं। और इससे पहले आपको बताएं कि सोमवार यानी कल पीएम मोदी ने देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक मैराथन बैठक की थी, जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को और आगे बढ़ाने को लेकर के बात की थी। कुछ छूट की भी मांग कुछ मुख्यमंत्रियों के द्वारा की गई थी। और इसके बाद अब पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे। आइए आपको बताते हैं कि इससे पहले कोरोना संकट को लेकर पीएम मोदी ने कब कब और क्या ऐलान किया था। 19 मार्च जब उन्होंने जनता कर्फ्यू की अपील की थी 22 मार्च के लिए। फिर 24 मार्च को देश के सामने आए और उन्होंने लॉकडाउन 1 का ऐलान किया था। फिर 14 अप्रैल को उन्होंने देश को संबोधित किया और दूसरे लॉकडाउन का उन्होंने ऐलान किया। तो अब लॉकडाउन के बाद क्या, इस पर हर किसी की नजर है। यानी आज पीएम मोदी क्या कुछ कहेंगे। बात अगर कोरोना पॉजिटिव की करें तो प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब हो गई है 4056। 21 और नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। मरघरा में आज की अगर बात करें तो आज कुल 68 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। आज बीकानेर और जालौर में एक मौत भी दर्ज की गई है। प्रदेश में कोरोना से अब तक कुल 115 लोगों की मौत हो चुकी है। आज 54 लोग रिकवर हुए, जिनमें से 52 को डिस्चार्ज किया गया। अब तक 2111 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। प्रदेश में अब 1563 एक्टिव केस हैं। यह प्रदेश की स्थिति है। आपके टीवी स्क्रीन पर कुल केस जो अभी तक सामने आए हैं वो 4056 हैं, जिनमें से 1563 अभी एक्टिव हैं। 2111 ठीक हो चुके हैं और 115 लोगों की कोरोना की वजह से अभी तक मौत हुई है। अगर जिलों की स्थिति आपको समझाएं तो सबसे ज्यादा मामले जयपुर में सामने आए हैं, जहां पर 1269 मामले सामने अभी तक आ चुके हैं। जोधपुर में 947, कोटा में 264, अजमेर में 233, टोंक में 142, चित्तौड़गढ़ में 142, नागौर में 131, भरतपुर में 119, बांसवाड़ा में 66 और झालावाड़ में 47 पॉजिटिव केस अभी तक सामने आए हैं। चलिए अब बात करते हैं सीएम गहलोत के सर्वदलीय संवाद की, जहां सीएम गहलोत ने आज जयपुर और अजमेर संभाग के सांसद और विधायकों संग कोरोना संकट पर चर्चा की और जमीनी समस्याओं को लेकर फीडबैक लिया। इस दौरान सीएम गहलोत ने कुछ अहम बातें भी कही। उन्होंने कहा कि ये ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि आप सबकी कोशिश रंग लाई है। प्रदेश में 12,000 से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। पूरे देश में स्वास्थ्य के मामले में राजस्थान बेहतर कर रहा है। राजस्थान में कोरोना से मृत्यु दर में कमी आई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि संकट के समय में सोशल सिक्योरिटी पर भी फोकस दिया जाए। हम सब मिलकर बाहर से आने वालों की मदद करें। गांव में संक्रमण फैलने से रोकना होगा। गांव पर विशेष तौर पर फोकस देने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही है। घर पर क्वारंटीन देना
ज्यादा आसान होगा। बुजुर्ग लोगों का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होनी चाहिए, यह कहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और पानी की समस्या को लेकर भी उन्होंने अपनी बात कही कि पानी की समस्या से निपटना होगा। बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था जो है वो की जानी चाहिए। सभी जिला प्रशासन ने संकट के इस वक्त में अच्छा काम किया है। लेके चलने की बात जो सोची थी, सब धर्मगुरुओं को, तमाम विपक्षी पार्टियों को, रिटायर्ड डॉक्टरों को, एक्टिविस्ट को और जनता को भी, और आप सबको एहसास होगा आप सबके प्रयास से जिस रूप में अपने पहल करी है। एक तरफ तो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, जो पहले हमें टेस्टिंग भी हमारे यहाँ नहीं थी, पुणे और दिल्ली जाने पड़ते थे, आज 12,000 से अधिक टेस्ट होने लगे राजस्थान के अंदर, और महीने के अंत तक उम्मीद करता हूँ कि 25,000 टेस्ट हो जाएंगे। तो राजस्थान आप सबके सहयोग से हम चाहते हैं अच्छी स्थिति में आ जाए, जिससे भी चाहे कैसी भी स्थिति बने हम उसका मुकाबला करने में अग्रणी रहें। ये हमारा सपना सबका होना चाहिए। ये काम अपन लोग बहुत ही बखूबी करना चाहते हैं और उसमें हमें आज तक कामयाबी मिली है। इस बात की मुझे खुशी भी है। और राजस्थान में जो है ये भी एक खुशी की बात है कि राष्ट्रीय स्तर से हम देखें तो आपके जो सैंपल भी हमने लिए हैं 1,75,000 सैंपल हो गए हैं। और इसी प्रकार से जो अप्रोच है, मरीजों के जो मृत्यु दर है वो राजस्थान में 2.9% है, जबकि देश के अंदर 3% है। अब मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सबकी कि गाँव को कैसे बचाएं। शहरों में तो आप सबके सहयोग से मैनेजमेंट हो गया कि शहरी होते हैं, सब कुछ हेडक्वार्टर होते हैं। वो अगर गांव के लोगों में संक्रमित आ गए, हमने क्वारंटाइन ध्यान से नहीं किया, तो एक बहुत बड़ी चुनौती राजस्थान आपके हमारे सामने आ जाएगी, जिसको निपटना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि गांव में अगर ये बीमारी फैलती है तो आप सोच सकते हैं कि कितनी व्यवस्था कैसे कर सकते हैं। सरकार आपसे सलाह भी करना चाहती है कि हम चाहेंगे क्वारंटाइन जो है उस पर हम लोग जोड़ दें। अब स्वास्थ्य सेवाएं चल रही है, छोटी मोटी शिकायतें आप बताएंगे, हम लोग तो ठीक करते जाएंगे। हम लोग आपसे मैं इतना निवेदन करूंगा, ये जो क्वारंटाइन वाला काम है इसको आपको जरा इंटरेस्ट लेके अपने घरों से या जहाँ आप लोग कहीं बात कर सकें उन सबको मोटिवेट करना चाहिए। जो हमारे अपने वर्कर हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के हैं या गांव में जो हमारे जो भामाशाह टाइप लोग हैं या सोशल वर्कर हैं, उनके सहयोग लेके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हमने कल रात को तय किया है कि अब हमारा ध्यान जो है ज्यादा हॉटस्पॉट, कंटेनमेंट जोन एवं कर्फ्यू वाले इलाकों में मॉडिफाइड लॉकडाउन के प्रावधान लागू नहीं है। प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं की बड़े स्तर पर व्यवस्था की गई है। सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए राज्य में 400 मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू की गई है। राजस्थान सरकार ने गरीब तबके के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज लागू किया है, जिसमें अलग अलग श्रेणी के 5 करोड़ लोगों को 2 माह तक 10 किलो निःशुल्क गेहूँ, 33 लाख लोगों को 2,500 रुपए प्रति व्यक्ति सहायता तथा 78 लाख लोगों को 2 माह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने जैसे कदम उठाए हैं। कृषि, उद्योग, शिक्षा, सहकारिता, बिजली, पानी आदि सभी क्षेत्रों में राहत के बड़े फैसले लिए गए हैं। आम जन से अपील है, कोरोना के लक्षण या रोगी से संपर्क हिस्ट्री को न छुपाएं, बल्कि जांच कराएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें व मास्क लगाएं, भ्रामक खबरों से बचें। सरकार की हर परिस्थिति पर कड़ी नजर है, राजस्थान सतर्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग कोरोना महामारी से बचाव के लिए लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार निवासियों को सभी जरूरी सामान उपलब्ध करवाने की पूरी व्यवस्था कर रही है। लॉकडाउन के दौरान सभी वाहनों पर सख्त पाबंदी है। सामान लेने पैदल ही जाएं, किसी से ना मिलें, दूर से नमस्कार करें। दुकानदार और अन्य सभी लोगों से 1 मीटर यानी 2 हाथ की दूरी बनाकर रखें। सभी दुकानदार इसकी व्यवस्था करें। सामान की लिस्ट घर से बनाकर लाएं या पहले ही व्हाट्सएप पर भेज दें। जहां तक संभव हो डिजिटल भुगतान करें। घर पहुंचते ही अपने हाथ अच्छी तरह से साबुन से साफ करें। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।